आजकल सारे लोग जानना चाहते हैं जो फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है या फिर 15 अप्रैल से जी बहुत सारे इस जगह पे नया साल मानते हैं, तो उसमें सब कहते हैं कि राशियों का जो है वो इसके हिसाब से भी देखा जाता है। फाइनेंशियल ईयर मानिए या फिर आप गुरु की गणना ले लीजिए, क्योंकि गुरु जून में उच्च के होने जा रहे हैं जो 12 इयर्स के बाद होते हैं। तो हर 12 साल के बाद जब गुरु उच्च के होते हैं प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी। और प्रॉब्लम्स कहाँ बढ़ेंगी? धर्म में और ज्ञान। अभी हम देखेंगे कि जैसे ही गुरु उच्च के होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है कि ये मदरसा में भी नॉर्मल स्टडी करवाई जाएगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो में। शो का नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विथ एसपी। आज हमारे साथ हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा जी, जो पेशे से एस्ट्रोलॉजर हैं और आज ही आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी जानकारी देंगी, बहुत सारी चीजें बताएंगी। नीतिशा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में, आप अब तक क्या किए और इस प्रोफेशन में एस्ट्रोलॉजी में आपका कैसे रुझान हुआ। सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। देखिए, पहली बात तो मैं एक पंजाबी फैमिली से आती हूँ और पंजाबी ही फैमिली में मेरी शादी हुई है। और जब मैं बढ़ रही थी एज में आगे, तो मेरे साथ लाइफ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए मेरे भाई को लेकर के, जिसने मेरी लाइफ में ये तो जगा दिया कि आध्यात्मिकता होता है। तो मेरा 18-19 की एज में आध्यात्मिकता के साथ थोड़ा सा रुझाव था। 18-19? हाँ जी, मैं सबसे पहले हरिद्वार जाना या संगम तट पे स्नान करने जाना, तो ये सब मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी वो चेंजेस नहीं आए थे जो आज है मेरी लाइफ में। फिर शादी हुई, बच्चे हुए और एक मेरे भैया थे। मतलब हम लोग बहुत जब छोटे हुआ करते थे तो हम किसी के साथ जहाँ रहते थे तो बगल में एक भैया रहते थे। फिर हमारा मकान चेंज हो गया तो हम लोग शिफ्ट होते हुए आगे बढ़ गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करती हो? तो मैंने कहा हाँ, मुझे इंटरेस्ट तो है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से करते हैं। क्योंकि उस समय आप मान सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के जो स्कूल हैं वो ही नहीं हमें पता होते थे। अब तो चप्पे चप्पे पर इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, पर पहले ऐसा नहीं था कि इंस्टीट्यूट होते थे। एस्ट्रोलॉजर्स ही बहुत कम और बहुत नेम फेम वाले होते थे एरिया वाइज। तो उन्होंने बोला कि BHU अखिल भारतीय ऐसा कुछ कर रहा है तो वहाँ चली जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं नर्वस थी कि अकेले कैसे जाऊँ, सब चीज़ें। खैर वो भी गए, साथ में मेरे फादर भी गए और हमने एक सेमिनार छोटा सा अटेंड किया। उस दिन बसंत पंचमी थी, यानी सरस्वती पूजा थी। उस पूजा में वहाँ पे सारे जेंट्स आए थे। तो जो वहाँ के डीन थे वो मुझसे बोले कि अरे मैम, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, जब आप आ रही थी ना तो ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी सरस्वती खुद आ रही हो। तो ये उनके वर्ड्स थे मेरे को। और ये उस दिन उन्होंने नहीं बोला था, कुछ दिन के बाद मुझे बोला। तो इतने में मैं अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ज्वाइन करना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, और 11 रुपये वाली कमाई, हाथ देखना, कुंडली देखना, हमारे घर में लोग क्या बोलेंगे, है ना। जिस घर में लोग जॉब या बिजनेस नहीं करने देते, बिजनेस एक अलग बात है कि हाँ लेडीज कर रही हैं पंजाबी फैमिलीज की, या जॉब अब बहुत कर रही हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज में जल्दी लेडीज कोई ऐसी वो नहीं करती। हाँ, बहुत अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या चलता हुआ कुछ अच्छा बिजनेस है तो अलग बात है। तो हस्बैंड ने कहा ये तो मैं नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे घर में तो बातें हो जाएंगी। तो मैंने कहा, पहले थोड़े दिन तो मैं चुप रही, पर वो ना एक अट्रैक्शन होता है ना कि ज्योतिष आपको खींच रही है, कोई चीज़ आपको खींच रही है, मुझे सीखनी है। तो बस वो बढ़ता चला गया और वो मनाना और लड़ाई झगड़े 6 महीने तक चले। और 6 महीने बाद जाकर के वो मान गए कि अच्छा चलो सीख लो, लेकिन मैं करने नहीं दूंगा कुछ भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप सीखने दो, मत करने देना। फिर वहाँ से मेरी जर्नी और डिफ़िकल्ट हुई, क्योंकि यहाँ से अब मैं कानपुर, मेरा जन्म है कानपुर का और मेरी पढ़ाई भी कानपुर की है, केंद्रीय विद्यालय की, KV1 की। उसके बाद फिर वहाँ जाना, पढ़ाई करना, वापस आना, और बच्चे भी मेरे बहुत छोटे थे। बड़ा वाला 2-2.5 साल का था और छोटा वाला भी ऐसे ही 1 साल के आसपास था, अराउंड 1 साल से भी छोटा था। वहीं से फिर शुरू हुई। मम्मी ने बहुत साथ दिया, पापा ने बहुत साथ दिया, और उस समय हस्बैंड भले ही तैयार नहीं थे, लेकिन तैयार मतलब मुझे सीखने दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद पहली डिग्री मुझे
8-9 ऐसे मिलती चली गई। लेकिन जो मेरी ज्योतिष मार्तंड की डिग्री है, जिसे हम संस्कृत में पीएचडी, मार्तंड शब्द यूज होता है और उसको इंग्लिश में पीएचडी PhD बोलते हैं, करते हैं, जी, वो जी। मेरे को 11 में मिली है। फिर मैंने डबल पीएचडी की। अच्छा। मैंने अपनी खुद क्योंकि फर्स्ट पीएचडी उन्होंने मुझे सप्तम भाव और मैरिड लाइफ दी थी। सेकंड मैं चाहती थी कि मैं प्रोफेशन पे करूँ, तो फिर मैंने खुद किया। फिर दूसरी डिग्री मिलते हुए मुझे 2013 हो गई। तब तक डिग्री के साथ साथ जो मुझे मेरे जो डीन थे, उन्होंने ये मेरे साथ क्या आशीर्वाद समझिए या कोई ब्लेसिंग समझिए पिछले जन्म का, उन्होंने मुझे उसी संस्था में एज अ टीचर जॉब भी दे दी। अच्छा। तो मतलब डिग्री हाथ में आने से पहले मेरे पास जॉब थी। जी, जी, जी। जो मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं तुझे कोई काम नहीं करने दूंगा, वो उनको मुझे बताना पड़ा कि मुझे जॉब मिल गई है। तो मैंने जॉब करी, फिर कई साल पढ़ाया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे, अब स्टूडेंट्स वहाँ पे बच्चे तो नहीं हैं, बिल्कुल है ना, नहीं। कुछ मेरी एज के हैं, कुछ मेरे से बहुत बड़ी एज के हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ मीडियम एज के। तो उस समय ऐसे होता था, कोई बच्चा नहीं था, कोई मेरे से कम उम्र का नहीं था, बहुत एक दो कोई एक मेरे से कम उम्र के हुआ करते थे, सब मेरे से बड़े ही थे। तो फिर उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उन्होंने आगे पास आउट किया मेरा नाम, उन्होंने आगे बढ़ाया। पहले लोग गिफ्ट लेके आते थे, क्योंकि शुरुआत में मैं फ़ी नहीं लेती थी। जब तक मेरी दीक्षांत समारोह नहीं हुआ था, तब तक मुझे नहीं पता था कि फ़ी लेना है या नहीं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने गुरु से पहली बार मिली थी, तो मैंने उनसे अपनी कुंडली दिखाई थी। उस समय मैं थोड़ी सी परेशान चल रही थी, बच्चे छोटे थे, शादी को कुछ ही साल हुए थे और बच्चे मेरे जल्दी भी हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा कर लो। उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया था। तो मेरा एक फीलिंग था कि मेरा भाई भी नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, है ना, और सबने मेरे को बहुत हेल्प किया। एक सबसे बड़ी बात मेरे साथ जो हुआ कि ब्रह्मांड में मुझे सबने हेल्प की और आज भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं कब सबकी हेल्प करने की कोशिश भी करती हूँ। तो मैंने उस समय कहा कि मैं भी लोगों की हेल्प करूँगी और पैसे नहीं लूँगी, फीस नहीं लूँगी। तो पहले तो वही होता रहा कि लोग आते थे, कभी कुछ गिफ्ट लेके आ जाते थे, कभी कुछ मिठाई लेके आ जाते थे, जैसे जिसके भाव होते थे। फिर मेरा दीक्षांत समारोह हुआ, जिस दिन हमें 2013 में पीएचडी की डिग्री मिली। उस दिन मुझे उन्होंने क्लियर किया कि आप फ़ी लोगे, आप फ्री में नहीं बता सकते हो, तो आपको दक्षिणा लेनी पड़ेगी। तो खैर फिर वहाँ से मेरी जर्नी फिर चेंज हुई। फिर मैंने गुरुजी से एक बार पूछा भी कि अभी कुछ साल पहले पूछा, उस समय तो नहीं पूछा कई सालों तक, कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो अभी वो बोले कि देखिए, हर किसी के लिए फ्री देखना और पैसे लेना ये अलग अलग वो होता है, ये हम आपके लिए डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा, इसलिए आप इस पे ज़्यादा भावुक मत होइए और ये प्रश्न मत करिए। लेकिन उस समय मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि ऐसा क्यों किया, जब मैं फ्री देखना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आया कि शायद मुझे बहुत आगे जाना था और शायद फ्री वाले लोगों को वैल्यू नहीं करते लोग, क्योंकि जब तक मैं फ्री बताती थी तब तक लोगों ने मुझे कभी वैल्यू नहीं किया। मैं इसका आपको रीज़न बताती हूँ। आप किसी को कुछ फ्री बताइए, वो ना उपाय नहीं करते, वो लोग बस सुन के चले जाते हैं, और सुन के जाने से ज्योतिष में कोई चेंज नहीं आता। बिल्कुल, जब तक आप यूज नहीं जब करेंगे तक तो। उसको रेमेडी नहीं करोगे, आप उस चीज़ को समझोगे नहीं। तो स्टूडेंट्स के जो फैमिलीज थी, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि अरे मैम बहुत अच्छा बताते हो आप, देखिए वैसे ही हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। और फिर मैं 2018 में सोशल मीडिया पर पहली बार, वो भी वही भैया थे जिन्होंने मुझे ज्योतिष में पहुंचाया था। उन्होंने ज्योतिष खुद नहीं करी, लेकिन मुझे पहुंचा दिया था। शायद वो मेरे लिए एक रास्ता ढूंढते हुए आए थे। और फिर उन्होंने मुझसे जिद करी 2018 में कि तुम सोशल मीडिया क्यों नहीं हैंडल करती हो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ। तो मैंने डरते डरते डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपनी पहली यूट्यूब वीडियो डाली थी 2018 में। हाँ, उस वीडियो के लिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया था कि अगर तुम्हें आता है, अच्छी नॉलेज है, तो घर बैठे यूट्यूब पे तुम कर सकती हो। उस समय कुछ ऐसा नहीं था और स्टूडेंट्स आ रहे थे मेरे घर पे, तो जो आसपास के लोग थे, उनके जानने वाले दूर से भी उस समय तक मेरे पास आने शुरू हो गए थे। तो जो मैं घर में ही एक ऑफिस से चला रही थी, वहाँ तक उन्होंने मुझे मना नहीं किया, बल्कि उसके बाद उनका मुझे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। जब मैं यूट्यूब पे आई तो 2019-20 और 20 तक मेरे YouTube पे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके थे। और 2022 में मेरा YouTube चैनल बंद हो गया। 6 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे पास 22-23 में। और फिर से मैंने वो जर्नी फिर से शुरू करी। फिर से YouTube चैनल बनाया, फिर से शुरू किया। तो बहुत अच्छा रहा। फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और आज मैं अच्छा बिजनेस रन कर रही हूँ और बहुत अच्छा है।
और आज उनका बिजनेस भी मेरे ही नाम से चल रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जो हाँ। घर में नहीं चाह रहे थे अब एस्ट्रोलॉजी करो आज। ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि एक रीढ़ बैकबोन होती है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए मनुष्य की। बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल बैकबोन है मेरी, इतना इतना ज्यादा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये पर्सन इतना सपोर्टिव हो जाएगा। अब तो आप काफी सारे चैनल्स पे हर जगह आ चुकी हैं। हाँ जी। अच्छा, अब इस शुरुआत में हम करते हैं, आजकल सारे लोग जानना चाहते हैं जो फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, या फिर 15 अप्रैल से, जी बहुत सारे इस जगह पे नया साल मानते हैं, कोई बैसाखी के रूप में, कोई बिहू के, बहुत सारे फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट होते हैं 15 अप्रैल के बाद से, जो नया साल स्टार्ट करने की बात करते हैं। तो उसमें सब कहते हैं कि राशियों का जो है वो इसके हिसाब से भी देखा जाता है। तो हम एक एक करके शुरुआत करते हैं सारी राशियों का। तो पहले देखिए, फाइनेंशियल ईयर मानिए या फिर आप गुरु की गणना ले लीजिए, क्योंकि गुरु जून में उच्च के होने जा रहे हैं, जो 12 ईयर्स के बाद हो रहे हैं। तो हर 12 साल के बाद जब गुरु उच्च के होते हैं तो वो हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि लेकर के आते हैं। तो हम फाइनेंशियल ईयर भी ले लेते हैं, और गुरु का जो चेंज है, क्योंकि वो प्रॉस्पेरिटी के देवता है, ज्ञान के देवता है, उनको भी कहा गया है। तो देखिए, जून से अगर मैं गणना लेती हूँ, और जून से लेकर के अक्टूबर तक की कंडीशन ये सेम रहेगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर से गुरु महाराज वक्री मार्गी कंडीशन में सिंह राशि में प्रवेश भी कर जाएंगे। अच्छा, जून से देखिए, गुरु महाराज 13 महीने एक राशि में रहते हैं, लगभग 12 से 13 महीने, मतलब 12 साढ़े 12 महीने तक रहते हैं। लेकिन अभी वो अतिचारी कंडीशन में चल रहे हैं। कोरोना काल में भी वो अतिचारी कंडीशन में थे, 2025 में भी वो अतिचारी कंडीशन में आए। गुरु जो ज्ञान के देवता, वो जब अतिचारी कंडीशन में होते हैं तो वो स्पीड से चल रहे हैं। अच्छा, तो वो अभी कर्क राशि में, यानी उच्च की राशि में। 2025 का अगर मैं पैटर्न बताऊं तो वो थे वृषभ में, अच्छा, मिथुन में, ठीक है, और वृषभ मिथुन में वो रहे। अब 2026 में वो रहे मिथुन में, फिर जाएंगे कर्क में, और साल के एंड में चले जाएंगे वो सिंह राशि में। तो वो एक साल में 3 राशियों में ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। तो वो प्लैनेट जो 12 महीने एक साल तक एक राशि में रहता था, वो एक साल में 3 राशियों में आपको दिख रहा है। और वो कौन है? वो गुरु हैं, जिन्हें हम प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि का देवता कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, धर्म कहते हैं। और मिथुन राशि में जब से वो आए हैं, तब से आप देखिए, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी पे बातें हो रही हो, या हमारे शंकराचार्य जी पे बातें हो रही हो, या हमारे शंकराचार्य गुरु की पदवी पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे बातें हुई। जी जी जी। आज से कुछ साल पहले आपने हिंदू धर्म या मुस्लिम पे बातें सुनी होंगी, लेकिन बीच में ये बहुत बहुत डाउन चला गया था। अब फिर से हिंदू मुस्लिम फिर से होने लग गया। बिल्कुल, ठीक है। तो जब भी गुरु अतिचारी कंडीशन में जाते हैं तो धर्म निरपेक्ष या धर्म से संबंधित घटनाएं घटती हैं। अच्छा। अभी आप देखिए, लोग सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कुछ भी हम लोग वो कुछ भी व्यक्त भी कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है ना। तो वो जब गुरु मिथुन राशि में होते हैं, ये सब कंडीशंस बनती हैं। अच्छा। दूसरी, जब कोई भी प्लैनेट जो 12 महीने एक राशि में रहता है, वो साल में 3 बार चेंज करेगा, तो फिर प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी। और प्रॉब्लम्स कहाँ बढ़ेंगी? धर्म में और ज्ञान में। तभी आपने देखा है कि स्कूलों से संबंधित स्कैंडल्स भी बाहर आते हैं। जी जी जी, बहुत सारे आए हैं अभी तो, है ना। अभी हम देखेंगे कि जैसे ही गुरु उच्च के होंगे, स्कूल संबंधित नियम कानून चेंज होंगे। अभी आप ये देखोगे आने वाले समय में, ये मेरी भविष्यवाणी है कि स्कूल से संबंधित कानून या पाठ्यक्रम ये साल चेंज होगा। अच्छा। बहुत से बड़े कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स बनाए जाएंगे, इसमें भी चेंजेस आएंगे। या फिर ये हो सकता है कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों की फीस या कुछ ना कुछ समानता कर दी जाए। कुछ ऐसे कंडीशंस, ऐसे लॉ इस साल बनेंगे, और ये 2027 तक बन जाएंगे। ये जो डेट है, ये है विक्रम संवत, जो हमारा 2083 लगा, यानी 19 मार्च से लेकर के अप्रैल तक, 2027 तक। अच्छा। तो स्कूल, कॉलेजेस, नॉलेज के क्षेत्र में बहुत बड़े चेंजेस आना, और धर्म को लेकर के भी बहुत बड़े चेंजेस आना। अब लोग धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। पहले लोग धर्म की इतनी बातें नहीं जानते थे, जो अब सोशल मीडिया के थ्रू जानने लगे। हाँ, उसमें कुछ भ्रम भी है, कुछ झूठ भी है, कुछ गलत भी है, लेकिन बहुत सारा सच भी है। सच भी। तो धर्म भी आगे बढ़ेगा, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, स्कूल खुलेगा, और सिलेबस चेंज होगा, जो मुझे लग रहा है।
अभी आपने शायद सुना होगा कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने पास किया है कि मदरसा में भी नॉर्मल स्टडी करवाई जाएगी। जो मदरसा की जो एजुकेशन है उसमें नॉर्मल स्टडीज को ऐड ऑन किया जाएगा। हाँ हाँ जी तो जी, ये सब चीजें देखिए कितना अच्छा बदलाव ला रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल स्टडी को लेकर के आया है, जो मुझे लगता है पूरे देश में आना चाहिए। बिल्कुल कि बिल्कुल, मदरसा में सिर्फ ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्या उनको ज्योग्राफी की जरूरत नहीं है? क्या जी उनको जी, साइंस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल क्या सर, उनको दूसरे सब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है गणित की? हर चीज तो की, मदरसा में उर्दू या फारसी क्यों पढ़ाई जा रही है? जैसे हमारे में एक सब्जेक्ट संस्कृत को वैसे रखा गया है कि जो लेना चाहे वो ले सकता है, जो नहीं लेना चाहे वो नहीं लेता। फ्रेंच भी है, जापानीज भी है, बिल्कुल वैसे ही उर्दू और फारसी को भी एक कॉमन ना बिल्कुल करते बिल्कुल, हुए एक सब सब्जेक्ट तो रख सकते हैं ना। हाँ हाँ, एक तो जिसको ये चेंजेस देश में आने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं और मदरसे में उनको क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें नहीं पता। और बिल्कुल, फिर वही आगे चल के अगर आतंकवाद से जुड़े हुए पाए जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो ये धर्म ऐसा है। आप उनको एक समानता का अधिकार दो, बच्चा सबका एक समान होता है, बिल्कुल चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हम उसको जैसी एजुकेशन देंगे उसका फ्यूचर बाद में वैसा ही होगा। जी तो जी, मुझे लगता है ये बदलाव आएंगे इस साल। और साथ ही साथ गुरु महाराज जब उच्च के होते हैं तो आर्थिक जो पैसे से संबंधित, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि गुरु उच्च के हो रहे हैं इसलिए, या 2026 एक नंबर पे आ रहा है इसलिए इसके राजा सूर्य है, सोना बढ़ रहा है। देखिए सोना तो तब बढ़ता है जब गुरु उच्च के होते हैं या नीच के होते हैं। गुरु जब नीच के होते हैं तब भी सोने में बहुत बड़ा बदलाव, फेरबदल होता है, और जब गुरु उच्च के होते हैं तब भी बहुत बड़ा फेरबदल होता है। और इस साल विक्रम संवत के राजा ही गुरु बने, तो हमने गोल्ड में बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखे। जी जी, लेकिन अभी हमने उतार चढ़ाव देखे क्योंकि गुरु मिथुन राशि में थे। मिथुन राशि की जो एनर्जी है ना वो बड़ी मिली जुली एनर्जी है। मिथुन राशि में अगर चंद्रमा, वो इंसान बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है और वो इंसान बहुत ज्यादा हार्ड भी है। वो इंसान थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो अभी हमने लोगों में क्या देखा? कंफ्यूजन वाली स्थिति। जैसे ही गुरु उच्च के होंगे वहां पे कंफ्यूजन हट जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, और धर्म और एजुकेशन आगे बढ़ेगा। और सोने को भी लेकर के आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बढ़ेगा, नो डाउट। मैं ये नहीं कहती कि सोना बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, बट एक स्टेबल कंडीशन में आपको बढ़ता हुआ नजर आए। ऐसे नहीं अच्छा, कि आज ऊपर जा रहा है एकदम से ऊपर चला गया और थोड़े 1-2 दिन बाद एकदम से नीचे आ गया, ये कंडीशन पे नहीं रहेगा। तो मैं तो कहती हूँ गोल्ड गॉड्स गोल्ड है और हमेशा सबके पास होना चाहिए, चाहे आप उसको प्यार में आभूषण समझ के लीजिए या आप निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, लेकिन गोल्ड सबके पास होना चाहिए। और इसको हम प्रॉस्पेरिटी भी मानते हैं, प्रॉस्पेरिटी में देखते तो हैं। गोल्ड होना चाहिए। और गुरु की अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। जी जी, मेष राशि के चतुर्थ भाव में ये गुरु महाराज गोचर करेंगे। इनकी जो दृष्टि रहेगी वो रहेगी अष्टम पर, दशम पर और 12th पर, खर्च भाव पर। ठीक है। तो गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ने के कारण आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी शनि के 7.5 के कारण वो दूर होंगे। अच्छा, वो प्रॉब्लम्स आपके कम होंगे क्योंकि भाग्य का स्वामी चतुर्थ भाव से गोचर करेगा और अष्टम को देखते ही आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनाएगा। अच्छा मानिए वैसे मेष राशि वालों के लिए तो हाँ, खुशखबरी है ये। खुशखबरी है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। जॉब व्यवसाय में प्रॉस्पेरिटी या फिर कोई अच्छी क्या बोलते हैं वो प्रमोशन मिल जाना या आपके व्यवसाय का विस्तार हो जाना, और खर्च पर भी कंट्रोल करेगा। अच्छा, लेकिन विदेशी कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएगा। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो विदेशी कॉन्टेक्ट्स आपके बढ़ने वाले, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो तब भी विदेशों से आपको अच्छे वो मिलने के Job फायदे offer। बनेंगे, जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। या हो सकता है आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बाहर के देशों से जुड़े हुए, या आपका नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बाहर के देशों के कारण बढ़ रही है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इस समय 4th हाउस में जुपिटर, मैं सबसे यही कहूँ कि गाड़ी और घर आपका बनेगा, पक्की बात है मेष राशि के लिए। लेकिन इस समय आप घर और गाड़ी पर काम ना करें, आप अच्छा। करें अपने व्यवसाय और जॉब पर, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि अमृत के समान है और आपको इस समय अपनी जॉब और व्यवसाय पर ज़रूर काम करना चाहिए। तो मेष राशि के लिए बेसिकली गुरु का गोचर अच्छा है। धर्म स्थानों पे जरूर जाएं अगर आप रामेश्वरम धाम जाते हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है। अब लोगों को लगता है कि मेष राशि मंगल की राशि है तो हनुमान जी उसके देवता हैं। जी जी, मुझे भी यही लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हमारे कार्तिकेय जी हैं
वो भी उसी मंगल के देवता ही माने जाते हैं। सेनापति प्लैनेट है ना, सेनापति है कार्तिकेय जी और मंगल सेनापति प्लैनेट है। तो आप कार्तिकेय जी की पूजा कर सकते हो। साउथ इंडिया जाके कार्तिकेय जी के बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पे आप दर्शन करिए। रामेश्वरम धाम आप दर्शन करिए, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस साल मेष राशि को ठीक ठाक दिख रही हूँ। तो ग्रोथ का समय है और ग्रोथ आपकी अच्छी रहने वाली है। अगली राशि पर बात कर लेते हैं, वृषभ राशि। ठीक है, वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के सेकंड हाउस धन भाव से अभी तक गुरु का गोचर चल रहा था, अब वो थर्ड हाउस से गोचर होगा। थर्ड भाव है क्या? हिम्मत, पराक्रम का, शौर्य का, मेरे वर्किंग स्टाइल का, मेरा कार्यशैली प्रणाली का, मैं कार्य कैसे करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसे प्लैनेट काम करते हैं मंगल, क्योंकि थर्ड हाउस के जो अधिष्ठात्री देवता वो मंगल है, यानी शौर्य हिम्मत का प्लैनेट। यहाँ पे गुरु आकर के क्या करेगा, आपके काम, गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जो आराम से काम करता है। आपने टीचर को देखा ना, आराम से वो अपनी सीट पे बैठ जाएगा, आराम से बच्चों को पढ़ाएगा, आराम से काम करते हैं, वो भाग दौड़ के काम नहीं कर सकते। तो वृषभ राशि वाले इस समय भाग दौड़ करके काम नहीं कर पाएंगे, वो अब अपने कंफर्ट जोन में जाने वाले हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वैसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। यानी एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा उनके कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, ये आप गलत कर रहे हो, ये आप सही कर रहे हो। लेकिन आलसपन भी रहेगा, तो थोड़ा सा मैं वृषभ राशि को कहूंगी इस समय आलसपन बिल्कुल भी ना दिखाएं, ये आपके लिए हानिकारक है। आपको भी कहूंगी धार्मिक यात्राएं जरूर करें, क्योंकि 7वीं दृष्टि धर्म भाव पर जाएगी। ठीक है, और 5वीं दृष्टि जाएगी इनके दाम्पत्य जीवन पर, तो इनकी शादी होने के पूरे पूरे योग इस साल बनेंगे। यानी वृषभ राशि वालों की अगर शादी नहीं हुई है और अगर वो शादी करना चाह रहे हैं 2026 में, तो ये योग बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा उनका जाएगा 11th हाउस पर, 9वीं दृष्टि। 11th हाउस है लाभ स्थान, पैसे का लाभ, लोगों से लाभ, क्रेडिट कैसे मिलना है चीज़ों का, मैंने अगर ये काम किया तो मुझे कैसे क्रेडिट मिलेगा, तो गुरु की दृष्टि वहाँ पे भी उनको बहुत हेल्प करेगी। तो गुरु महाराज की जो वृषभ राशि पे कृपा है वो भी होते हुए नजर आ रही है। अब इनको ध्यान क्या देना है? अब इनको ध्यान देना है कि मेरे पास कनेक्शंस तो बहुत बन रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसका मुझे अवार्ड्स रिवॉर्ड सब मिल रहा है, लेकिन मुझे अपनी कार्यशैली प्रणाली को और ज्यादा मैनेजेबल बनाना है। मैनेजेबल तो वो बनाएगा गुरु, लेकिन प्रॉब्लम क्या करेगा, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में भी पहुंचा देगा, थोड़ा आलसी भी कर देगा। तो प्लीज आलसी ना रहे, ये इनके लिए सबसे बड़ा टिप है। क्योंकि वृषभ राशि, गुरु शनि महाराज भी आ जाएंगे भाग्य में, तो शनि महाराज क्या करेंगे, अगर आप आलस दिखाओगे तो आपको कष्ट देंगे। इसलिए वृषभ राशि वालों को अगर पैसा कमाना है ये साल, तो आलस नहीं दिखाना है, आलस से दूर जाना, आलस से दूर जाना है। और अगर वृषभ राशि वाले लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। बिल्व के पेड़ के नीचे, किसके पेड़? बिल्व, बेलपत्र, अच्छा, बिल्व भी बोलते हैं, बेलपत्र भी बोलते हैं, बेल का जो फल आता है उसका वृक्ष भी बोलते हैं। उसके वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जलाए, चीनी या मिश्री और इलायची डाल करके, और ओम नमः शिवाय का जाप करें। धन भी आएगा इनके पास और मानसिक शांति भी मिलेगी। ठीक है, थर्ड जो राशि है कालपुरुष की, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के राशि से ही निकल के गुरु महाराज कर्क राशि में पहुंचेंगे, यानी धन भाव में पहुंच जाएंगे। इनके धन भाव में गुरु पहुंचते ही धन की स्थितियां काफी मजबूत होंगी। ठीक है, वाणी बहुत अच्छी होगी, लोग इनको सुनना चाहेंगे, जो ये बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। यानी कर्क राशि वाली जो प्रिडिक्शन भी कर देंगे ना, ऐसे ही बोल देंगे जाते रहे काम हो जाए, तो वो सिद्ध होने के चांसेस बन जाएंगे। साथ ही साथ इनको आकस्मिक धन लाभ जरूर होगा। आकस्मिक धन लाभ, या तो कोई प्रॉपर्टी मिल गई, या तो कोई शेयर मार्केट या कहीं पर इन्होंने पैसा लगाया तो कुछ प्रॉफिट हो गया, या कुछ साल पहले प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी, कुछ नहीं हो रहा था, अब एकदम से फायदा हो गया, तो कुछ फायदा होने वाला है। छठे भाव में गुरु की दृष्टि जाएगी, तो जो इनके रोग थे अभी तक, जो परेशान कर रहे थे मिथुन राशि को, कभी साइनस की प्रॉब्लम, कभी थायराइड की प्रॉब्लम, तो कभी पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, वो अब कम होंगी। अच्छा, अब इनको रिलीफ मिलने वाला है, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। हाँ, बीमारियों पे थोड़ा पैसा खर्च होगा, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की अगली दृष्टि जाएगी इनके 10th हाउस पर, यानी इनका जॉब का प्रमोशन होने के चांसेस और व्यापार में विस्तार होने के चांसेस 100% बनते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये इनके लिए प्रॉफिटेबल टाइम है। व्यापार और बिजनेस से मुझे लगता है लगभग सारी राशियों के अब तक अच्छे ही जा रहे हैं। हाँ, कुछ को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बेसिकली गुरु को प्रॉस्पेरिटी का देवता इसीलिए कहा गया कि सबके लिए वो अच्छा ही करते हैं, तभी उनकी दृष्टियों को अमृत समान कहा गया। अब इनको करना क्या है, मिथुन राशि वालों को बोलते समय सोच समझ के बोलना है। वाणी आपकी अच्छी है लेकिन फिर भी सोच समझ के बोले। पैसा खर्च करते समय सोच समझ के खर्च करें, और पैसे का दिखावा करने से बचे कि देखो मैंने तो गाड़ी ली, देखो मेरा तो जॉब प्रमोशन हो गया, देखो मेरा तो व्यवसाय बढ़ गया, ये मत करें। अच्छा, ज्यादा सोशल मीडिया पे अपडेट ना डालें। हाँ, अच्छा, इनको अगर मैं उपाय के लिए बोलूँ तो ये उपाय कर सकते हैं, नरसिंह अवतार की पूजा करें अगर श्री हरि विष्णु के। साउथ इंडिया में नरसिंह भगवान के मंदिर हैं बहुत सारे, आप वहाँ जाकर के भी दर्शन कर सकते हो। ठीक है। काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि, जहाँ पर गुरु महाराज उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पे गुरु महाराज लग्न में आकर के, राशि में आकर के व्यक्तित्व में चार चांद लगा देंगे। यानी कर्क राशि वाले जो अभी तक परेशान थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण, वो अब दूर हो जाएगा। और इनकी आकर्षण शैली बहुत स्ट्रांग होगी, इनको लोग पसंद करेंगे, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस आती हुई नजर आ रही है। ठीक है। साथ ही साथ कर्क राशि वालों के अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, अब वो दूर हो जाएगी। इनको एजुकेशन मिलने वाली है, संतान मिलने वाली है, प्रेम मिलने वाला है, शादी होने के 100% चांसेस इस साल बन रहे हैं, और भाग्य इनका मजबूत रहेगा। तो पैसे को लेकर के, जॉब व्यवसाय को लेकर के भी जो प्रॉब्लम्स थी वो भी दूर होंगी। ठीक है। तो लोग इनको पसंद करेंगे। इनके लिए बस मैं इतना कहूंगी कि जितना हो सके श्रीमन नारायण जी की पूजा आप करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमः शिवाय। अगर आप मंदिर जाते हैं और केसर वाला जल या केसर वाला दूध शिवलिंग पे अर्पित करते हैं डेली, कर्क राशि वाले, तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये किसी भी विष्णु मंदिर, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, अब तो पट भी खुल चुके हैं, तो पट भी तो खुल ये गए। लोग जा सकते हैं। और केसर वाला दूध तो शिवलिंग, तो कहीं भी आसपास के शिवलिंग में जाके डाल सकते हैं। तभी मैं ऐसे भी उपाय बता रही हूँ जो आप आसपास भी कर सको और वहां पे भी जा सको। और केसर वाला क्यों? क्योंकि केसर क्या है? गुरु तत्व। दूध क्या है? चंद्र तत्व। चंद्र तत्व। गज केसरी योग। तो इनके लिए तो गज केसरी योग बनेंगे ही इस साल बहुत सारे। जब जब चंद्रमा 22 दिन में वहां आएंगे तब तब इनके लिए गज केसरी योग बनेगा। तो इनके लिए तो अच्छा ही है, प्रॉफिटेबल टाइम है। और कर्क राशि में ही भगवान प्रभु राम जी का जन्म हुआ था, बड़े बड़े अवतार आए, बड़े बड़े नेता होते हैं कर्क राशि या कर्क लग्न वाले। तो कर्क लग्न जहाँ पे गुरु अच्छे होते हैं, शुभ हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, वो वैसे भी शुभ माना जाता है। बिल्कुल। अगली राशि है सिंह राशि। अब सिंह राशि के 12th हाउस में ये गुरु महाराज उच्च के होंगे। ठीक है। सिंह राशि के खर्चे बढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो कर्क सिंह राशि को बहुत ध्यान रखना है अपने पैसे पर। अब ये पैसा खर्च कहाँ करेंगे? क्वेश्चन। प्रॉपर्टी या घर बनाने के पूरे योग हैं, तो या तो घर बनेगा या प्रॉपर्टी बनेगी। हेल्थ संबंधित दिक्कतें आएंगी, ये लोग अपनी हेल्थ पे इस साल बहुत पैसा खर्च करेंगे। ढैया भी चल रही है, सिंह राशि को पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए हेल्थ पे खर्च के लिए। हेल्थ पे खर्च होने वाला है, लेकिन हेल्थ रिकवर भी करेगी। पैसा भले ही खर्च हो रहा है, लेकिन हेल्थ में बेनिफिट्स भी इनको इसी साल मिलेंगे। हो सकता है जो ऐसी छुपी बीमारियां जो अभी तक बाहर नहीं आई थी, वो इस साल बाहर आए, पैसा खर्च हो, रिकवर करे और सही हो जाए। ये भी होने के चांसेस बनेंगे। और आकस्मिक धन के लाभ इनको भी होने के चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, धन भी मिलेगा। धन भी मिलेगा, हेल्थ ठीक होगी, धन भी मिलेगा, और सडन मिलेगा। सडन कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, सडन कुछ काम होगी। इनको जितना ज़्यादा हो सकेंगे लोग माँ तारा की पूजा कर सकते हैं। माँ तारा नील सरस्वती हैं, माँ तारा है, इनकी पूजा इनके लिए बेहद शुभ रहेगी। या फिर सूर्य देवता की उपासना पर डे करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करें। और इसी के साथ हर शनिवार को कुछ ना कुछ काली चीज़ें दान करते हैं। अच्छा, कुछ भी काली चीजें, काले कपड़े भी दान काले कपड़े भी दान कर सकते हैं। और शनि जयंती भी आ रही है, अगर ये पॉडकास्ट तब तक रिलीज हो जाता है तो शनि जयंती 16 मई को है, उस दिन आप काली चीजें दान कर दो। अच्छा, ठीक है। और अगर निकल जाता है तो अक्टूबर में भी शनि जयंती आएगी। अच्छा, तब आप दान कर सकते हो। और दिवाली वाले दिन भी काली चीजें दान करना बिल्कुल मत भूलो। अच्छा, क्योंकि दिवाली को सबसे बड़ी साल की सबसे बड़ी अमावस्या कहा जाता है, और शनि जयंती भी अमावस्या पे ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए एकादश भाव में गोचर होगा। एकादश भाव लाभ स्थान है। अच्छा, जहाँ पे इंसान को
क्रेडिट मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। गुरु यहाँ पर बैठकर आपके 3rd हाउस को 5वीं दृष्टि से देखेगा, यानी आपकी वर्किंग स्टाइल, मैनेजमेंट स्किल्स को 4 चांद लगा देगा। अच्छा। आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। जो बच्चे हैं कन्या राशि वाले, उनको भाई या बहन बनने का योग, मतलब स्पाउस का योग बनेगा। भाई बहन या स्पाउस, मतलब सॉरी स्पाउस बोल दिया, भाई बहन का योग बनेगा। मतलब सिबलिंग्स आएंगे। हाँ, सिबलिंग्स आएंगे, सॉरी। तो सिबलिंग्स का योग बनेगा ये साल पे, इनके लिए ये शुभ रहेगा। और दूसरा दृष्टि जाएगी इनकी 5म भाव पे। हायर स्टडी के लिए लोग बाहर जा सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो। अच्छा। और अगर बड़े हैं तो प्रेम विवाह के चांसेस या फिर विवाह के चांसेस इनके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, यानी कि कन्या राशि वाले को प्रपोज करना हो तो कर दे जल्दी से। हाँ, और शादी के तो 100% योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो कन्या राशि वाले तैयार हो जाए, फैमिली मान जाएगी। अब इनको करना क्या है? अगर